हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। देखो, जहां तक इलेक्ट्रोस्टैट खत्म होता है वहां तक हम लोग मूविंग चार्ज की स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग केवल रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। रेस्ट चार्ज और उसका फिनोमेना, वो तो था इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस तक। अब इसके बाद में हम लोग चार्ज जब मूव करने लग जाता है तो चार्ज के मोशन को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं? करंट बोलने लग जाते हैं। चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक लूप के अंदर जब मूव करता है तो करंट बन जाती है। और हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है सेकंड सेक्शन है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अपन करंट समझ लेते हैं कि करंट क्या होता है। करंट होता है, देखो इसको हम लोग, इसका सिंबल आई, कई लोग इसको कैपिटल आई से शो करते हैं, कई लोग इसको स्मॉल आई से शो करते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल आई है, स्मॉल आई है। मैं कैपिटल आई से शो करूंगा। तो उसके बाद में बात करें हम लोग क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी की, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। कोई हमें वेक्टर लॉ नहीं लगाना है, कोई पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाना है, हमें कोई ट्राइंगल लॉ नहीं लगाना है। तो इसकी स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। लेकिन फिर भी हम लोग सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन देंगे। हम लोग दिखाएंगे सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। सर्किट में कैसे दिखाते हैं? जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन दिखाना आपको। जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर्किट के अंदर डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? सर्किट में डायरेक्शन दिखाएंगे कि इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है, जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन नीचे होगा। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन के चलने के ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अगर कोई प्लस चार्ज चल रहा है, जैसे मान लो प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। अगर प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी ऊपर ही होगा। तो यह प्लस चार्ज के चलने के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। तो ये जो है, ये है इसका डायरेक्शन, हम लोग सर्किट के अंदर दिखाएंगे। और बैटरी के बाहर इसका डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। प्लस से निकलती करंट और माइनस में एंटर करती है, और बैटरी के अंदर माइनस से प्लस होता है। उसके बाद में डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी सिंपल इतनी सी है, रेट ऑफ फ्लो चार्ज करंट। चार्ज के फ्लो करने की रेट को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब चार्ज के फ्लो करने की रेट है, चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्यू। चार्ज को बोलते हैं हम लोग क्यू। और रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी फिजिक्स में रेट वर्ड आता है तो हम लोग डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज के फ्लो करने की रेट पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये तब लगेगा जबकि करंट क्या है? करंट कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर करंट वेरिएबल है, मान लो अलग अलग टाइम में अलग अलग करंट वेरी है, 1 सेकंड में वेरी करंट 2 एम्पियर, 2 सेकंड हो गई 3 एम्पियर, 4 सेकंड हो गई 6 एम्पियर, इस तरह से वेरी है। तो फिर हम लोग इससे करेंगे आई इक्वल टू टी अपॉन टी से डिफरेंशिएशन कर देना। आपको जो भी चार्ज का इक्वेशन मिले उसका डिफरेंशिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो है करंट वेरिएबल है, तो ये लगेगा। उसके बाद में यूनिट क्या हो जाएगी करंट की? करंट की यूनिट हो जाएगी 1 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल ए से लिखेंगे इसको, यानी कूलम अपॉन सेकंड। या फिर इसका यूनिट जो है वो कूलम अपॉन सेकंड को सकता है कूलम सी अपॉन सेकंड। ये भी इसका जो है यूनिट हो सकता है, क्योंकि क्यू अपॉन टी है। क्यू का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो कूलम अपॉन सेकंड, और कूलम अपॉन सेकंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट इसका एम्पियर है। दूसरी बात हम बात करें हम लोग डायमेंशन। तो डायमेंशन क्यों? क्योंकि एम्पियर खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन इसी पे लिख देता है A1। तो ये इसका डायमेंशन होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये स्टार्ट किया हम लोगों ने चैप्टर, या नोट करो तो नोट कर लो। अब देखो, मैं तुम्हें सर्किट से लेके पूरा समझाता हूँ कि करंट एक्चुअल में बनता कैसे है। जब हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं वायर से, तो वायर के अंदर क्या होता है? ये करंट बन जाता है। कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा, बेटा राम, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया तो।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख रहे हैं हम लोग वी डी। थर्मल वेलोसिटी को लिखेंगे हम लोग यू। एंड रिलैक्सेशन टाइम को लिखेंगे हम लोग टॉर्क। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। सबसे पहले समझो थर्मल वेलोसिटी। तो ये थर्मल वेलोसिटी क्या होती है अभी लिख दूंगा मैं इसकी डेफिनेशन, पहले समझो। जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये राइट वायर, ये एक वायर है, ये राइट वायर, ठीक है ना। अब मैं इस वायर के अंदर से ये प्लास्टिक का तो हटा लेता हूँ बाहर से, ये जो येलो कलर का प्लास्टिक का दिख रहा है ये तो हटा लेता हूँ, और अंदर ये जो कॉपर है ये कॉपर निकाल लेता हूँ, और इस कॉपर के अंदर घुस के, कॉपर वायर के अंदर घुस के मैं देखता हूँ क्या कॉपर वायर के अंदर चल क्या रहा है। मैं इस कॉपर वायर के अंदर घुसूंगा और अंदर देखूंगा, और देखो अभी ये मैंने बाहर निकाल रखा है, तो ये कनेक्शन नहीं चालू कर रखा, हम लोगों ने इसको बैटरी से नहीं जोड़ रखा है क्योंकि इसके दोनों एंड जो है वो यहाँ पर है, तो बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो बिना बैटरी से कनेक्ट किए हम लोग क्या करते हैं, वायर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उस वायर के अंदर चल क्या रहा है, वायर के अंदर सील क्या है। बिना बैटरी से लगाए हम लोग एक वायर के अंदर चलते हैं। तो ये जो है एक वायर के अंदर गए हम लोग, बिना बैटरी के लगाए एक वायर के अंदर गए, तो ये वायर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं। वायर जनरली 99% सिलेंड्रिकल ही होता है, तो ये सिलेंड्रिकल वायर है और इसके अंदर चलते हैं भाई। अभी अपन ने ये जो है इस वायर को, मेटेलिक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसको अभी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये है एक मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, बैटरी से अभी कनेक्ट नहीं किया आपने। मेटेलिक वायर नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, ये बैटरी से हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है। अब देखो जब अपन इसके अंदर जाएंगे तो अपने को पता है कि मेटल के जो एटम होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री है, तो इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे इस मेटल के अंदर, इसके वॉल्यूम में इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे। कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर। इस तरह से रैंडमली घूमते हुए इधर उधर टेढ़े मेढ़े जैसे गैसियस मॉलिक्यूल घूमते हैं ना, वैसे घूमते हुए नजर आएंगे अपने को। इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होंगे ये। तो इस रैंडम मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, जिस वेलोसिटी से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से ये ऐसे हैप्पैज़ार्डली इधर उधर घूम रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। नाम इसका ऐसा क्यों रखा है थर्मल वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी नाम इसे रखा है, थर्मल वर्ड जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो ये जो है इनको एनर्जी कौन दे रहा है, इनको एनर्जी दे रहा है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके ये इधर उधर घूम रहे हैं, और इनकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज वेलोसिटी, या बेटर है हम लोग लिखे रैंडम वेलोसिटी, इट इज रैंडम वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन inside metal, inside metal, it is random velocity of electrons inside metal when battery is not connected। जब बैटरी नहीं लगी हुई है, कैसे उस मेटेलिक वायर से बैटरी नहीं लगी हुई है, तो ये जो रैंडम मोशन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये जो है थर्मल वेलोसिटी। एज काइनेटिक एनर्जी gained by temperature, काइनेटिक एनर्जी कौन देता है इनको, टेम्परेचर, दैट्स व्हाई it is known as
थर्मल वेलोसिटी, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि इस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से कभी भी करंट नहीं बनेगी भाई। हालांकि हमने अभी कहा है, हमने ये बोला है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ज इज कॉल्ड करंट। अभी भी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि फ्लो चार्ज फ्लो, ये जो रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज करने के फ्लो करने के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे भी चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है, चार्ज कैरी करता है वो -1.62 × 10⁻⁹ कूलम, और वो फ्लो भी कर रहा है। फ्लो भी कर रहा है तो उसका रेट निकाल लो फ्लो करने का, उस चार्ज के अंदर टाइम का डिवाइड कर दो। लेकिन इससे करंट का जनरेशन नहीं होगा, करंट नहीं बनेगी। करंट करंट जो है वो करंट तैयार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी करंट तैयार? क्यों? क्योंकि क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो सेम टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है सेम टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, इधर जा रहा है कोई इधर आ गया। और वेलोसिटी वेक्टर होने की वजह से, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से सारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसलिए करंट नहीं बनेगी। करंट के बनने के लिए किसी भी चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाना जरूरी है। किसी भी डायरेक्शन, किसी भी करंट को अगर बनना है, अपने को करंट बनानी है, तो किसी भी चार्ज का, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, बस चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, कोई भी चार्ज होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब इसके अंदर क्या रैंडम मोशन कर रहा है, हो सकता है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन पहले इधर गया हो और थोड़ी देर बाद में वापस इधर आ गया हो, उसका नेट मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन है, और उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो है u1 u2 u3 un। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन, n फ्री इलेक्ट्रॉन है, एंड their thermal velocities are, उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है, their thermal velocities are, उनकी थर्मल वेलोसिटीज क्या है, u1, u2, u3 और un। इनकी थर्मल वेलोसिटी क्या है, u1 u2 u3 un, ये थर्मल वेलोसिटी है। बट इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हम लोग वेक्टर भी लगा देते हैं, ये वेक्टर भी लगा दिया, तो बट इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट u एवरेज, यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइडेड बाय n, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या रहेगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो रहेगी, बट यू एवरेज या एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालोगे कैसे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालोगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, यू एवरेज, ये निकालोगे आप u1 प्लस u2 प्लस u3, कहां तक जाएगा ये un तक, ये लेके गया अपन un तक, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन n। बट u एवरेज जीरो हो जाएगा, यू एवरेज जो है वो कितना होगा, जीरो। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि u1 प्लस u2 प्लस u3, और ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है un तक, अपॉन n। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी जीरो। तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो क्या होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ये जीरो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये है, और इसी थर्मल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से करंट नहीं बनेगी। तो बस तुम्हें कुछ नहीं समझना है इसके अंदर, केवल इतना सा समझना है कि अगर मेटेलिक वायर को हम लोग, मेटेलिक वायर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना बैटरी के जोड़ रहे हैं, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो मेटेलिक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उनके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। और एवरेज कितनी होती है, जीरो होती है, क्योंकि रैंडम मोशन होता है। तो देखो इसको एक बार, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लो, या नोट करो तो नोट करो, 2 मिनट स्टे करो, पेज पे पर डालो।
कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही। अब क्लियर है? अब दिख रही है? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। मिटा रहा हूं मैं। अब अपन एक साथ समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। अब हम लोग इस वायर को, अभी तो हम लोगों ने इसको विदाउट बैटरी रखा है, विदाउट बैटरी स्टडी करी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं और बैटरी से जोड़ने के बाद में अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या सीन बनेगा, वो सीन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ना है रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। वेन मेटेलिक वायर connected with battery of V वोल्ट, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा वो वायर, ये रहा वायर, सिलेंड्रिकल वायर, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका ये वाला है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमने जोड़ दिया बैटरी के प्लस से, राइट हैंड साइड जोड़ दिया माइनस से। ये लगा दिया स्विच, इस तरह से कनेक्शन कर दिया हम लोगों ने। ये कनेक्शन कर दिया, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, ये V वोल्ट की बैटरी है। ये स्विच लगा दिया, इसको स्विच भी कहता है या की भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं, की भी कहते हैं ना। टैपिंग टैपिंग स्विच चाहिए। अगर अपन इसको यहाँ से टैप कर दें तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे ये अड़ जाएगा, अड़ जाएगा तो सर्किट ऑन हो जाएगा। तो मान लो हमने टैप कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, की भी कहते हैं, टैपिंग किया, टैपिंग स्विच। और ये वाला एंड प्लस से कनेक्ट है तो ये वाला एंड तो बनेगा प्लस और ये वाला एंड क्या बनेगा, ये वाला एंड बनेगा माइनस। और जैसे ये प्लस माइनस बना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि ध्यान करो इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां चलती है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है प्लस से माइनस की तरफ। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, ये लग गया वेक्टर, इस साइड में लग गया। अब जो अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जो टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा था, पहले रैंडम मोशन कर रहा था, अब उस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा और ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग जाएगा और वो फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। क्यों लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। और कितना लगेगा इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू Q। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी Q चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, F इक्वल्स टू Q। तो Q कितना है, Q है माइनस E, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा माइनस E। माइनस आपको कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है, माइनस केवल ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है और फोर्स जो है वो इधर लग रहा है। तो इसकी वजह से जैसे हम लोगों ने बैटरी जोड़ी तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन ने फोर्स कितना लगाया, फोर्स लगा, फोर्स ऑन फोर्स एक्सपी। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग चाहे तो मान लेते हैं वायर की लेंथ है L, यहाँ से लेके यहाँ तक वायर की लेंथ L है। और जैसे हम लोग कैपेसिटर के अंदर फार्मूला लिख रहे थे E इक्वल टू V बाई डी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस V बनेगा, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है। और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन E इक्वल टू V बाई डी, E इक्वल टू V अपॉन D, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में फैला है वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है।
तो ई पर तो अपन चाहे तो ये भी लिख सकते हैं बी अपॉन एल, ये भी लिखा जा सकता है। बाद में चाहे तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे, अभी ई पे ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ इक्वल टू माइनस ई, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स महसूस किया इसने, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा, इस साइड के अंदर चलेगा, माइनस से प्लस एंड की तरफ चलेगा ये। और यही नहीं चलेगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सारे चलेंगे, हम तो एक का पढ़ रहे हैं बस केवल, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इस साइड में चलेंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बोल दो या ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। ये जो है जैसे हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे, अच्छा इस साइड में चलना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, इसका मतलब ये एक्सेलरेट होंगे, तो हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गेन बाय इलेक्ट्रॉन, कितना एक्सेलरेशन गेन करेगा, ये एक्सेलरेशन गेन करेगा वेक्टर E इक्वल्स टू F अपॉन m, ये कितना एक्सेलरेशन गेन करेगा, और F की वैल्यू क्या है माइनस ई, तो यह आ जाएगा माइनस ई अपॉन m, कितना ये एक्सेलरेशन क्या करेगा गेन करेगा। तो इस एक्सेलरेशन से ये क्या करेगा आगे बढ़ेगा। अब पूरी कहानी समझना है, इसको डाल के छोड़ देते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 1। और ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ई जो है ये भी कांस्टेंट है, कैपिटल ई बदल ही नहीं रहा, क्योंकि कैपिटल ई की वैल्यू वी बाई एल, ना तो हम लोग वायर की लेंथ बदल रहे हैं ना ही बैटरी का वोल्टेज बदल रहा है, और एम इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस एक्सेलरेशन ए विल बी कांस्टेंट। तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन काम में लिख सकते हैं, चाहे तो v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस half at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो ये एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ पड़ेगा। अब होगा क्या, पूरी कहानी क्या होगी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा तो क्या होगा कि कोई ना कोई इसको बाउंड चार्ज मिल जाएगा, और बाउंड चार्ज से क्या हो जाएगा, बाउंड चार्ज से इसका कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी, बाउंड चार्ज से इसकी क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। ये किसी ना किसी बाउंड चार्ज से जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, और बाउंड चार्ज से जाके जैसे टकराएगा इससे जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन करती है वो सारी सारी काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, सारी काइनेटिक एनर्जी जो है बेकार हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। लेकिन रुक जाएगा तो फोर्स थोड़ी लगना बंद हो जाएगा, फोर्स तो लगातार लग रहा है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बार बार बाउंड, अच्छा बाउंड चार्ज क्या चीज है, बाउंड चार्ज जो है वो क्या है, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड चार्ज है, या फिर जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, जो प्रोटॉन अंदर उसको हम लोग बाउंड चार्ज बोलते हैं। तो ये जो है वो बाउंड चार्ज से टकराते हुए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तो बार बार कोलिजन खाते हुए आगे बढ़ेगा, और हर दो कोलिजन के बीच में एक्सेलरेशन गेन करेगा, फिर कोलिजन में वो एक्सेलरेशन बर्बाद करेगा, काइनेटिक एनर्जी बर्बाद हो जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी इसमें बदल जाती है थर्मल एनर्जी के अंदर, और इसीलिए वायर गर्म हो जाता है। इसीलिए तो गर्म होता है वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए जब करंट बहती है तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन टक्करें खाते हुए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। अब ये जिस एवरेज स्पीड से चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो मैंने हेडलाइन डाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे अभी अपन। तो अब ये जिस एवरेज स्पीड से, डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं, तो जिस एवरेज स्पीड से आगे चल रहा है बाउंड चार्ज से टकराते हुए opposite to direction of electric field from negative to positive terminal, this average speed is known as drift velocity। और वो जो टाइम स्पेंड कर रहा है दो कॉलिजन के बीच में, ऐसे बहुत सारी कॉलिजन होंगी लेकिन हम सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पूरा रिलैक्सेशन टाइम मान लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो जो टाइम स्पेंड कर रहा है जिसके अंदर ये एक्सेलरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो है, तो पहले हम लोग एक रिलैक्सेशन टाइम समझ लेते हैं, और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि करंट कैसे बनेगी। तो एक बार देखो, इसको नजर मारो, स्क्रीनशॉट लो, या नोट करना हो तो नोट करो।
साफ कर रहा हूं मैं। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला बाद में यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको हम लोग टॉर्क से शो कर रहे हैं। तो एक्चुअल में नाम से ही दिख रहा है कि ये टाइम है, और दो कोलिजन के बीच में जो लगने वाला टाइम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जिस टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, इट इज टाइम स्पेंड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन कोलिजन। In this time, electron accelerate and gain काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, और ये जो है ये क्या करता है, इस दौरान वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और काइनेटिक एनर्जी गेन करके क्या करता है, वो एक्सेलरेट भी होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क। और मान लेते हैं दैट रिलैक्सेशन टाइम्स आर, पता नहीं टक्करें तो कितनी होंगी, हर इलेक्ट्रॉन की पता नहीं कितनी टक्करें होंगी, बहुत सारी टक्करें होंगी, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन का टोटल रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क है जिस दौरान वो एक्सेलरेट हुआ, दूसरे का टॉर्क 2 है, तीसरे का टॉर्क 3 और लास्ट वाले का टॉर्क n है। दैट रिलैक्सेशन टाइम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स आर, क्योंकि हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन n माने, n इलेक्ट्रॉन्स आर, जब हम लोगों ने मान लिया टॉर्क 1, नीचे लिख देता हूं, आज टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, टॉर्क n, और इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मतलब पहला इलेक्ट्रॉन इस टाइम तक एक्सेलरेट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइम तक एक्सेलरेट होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइम तक एक्सेलरेट होगा, और जो nth इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइम तक एक्सेलरेट होगा। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टॉर्क कह रहे हैं अपन, ये आ जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, और ये आ जाएगा टॉर्क n अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा n। तो ये बात करी हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम की, कि वो टाइम जिसके अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन गेन करता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है अपने अंदर तैयार करता है। हालांकि वो काइनेटिक एनर्जी अगले बाउंड चार्ज से टक्कर में क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, फिर वो एक्सेलरेट होता है, फिर टक्कर करता है। तो इस तरह की टक्करें करता है, वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जिस एवरेज स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलैक्सेशन टाइम को भी देखो आप, और जब पड़े तो स्क्रीनशॉट लो। पूरा पेज साफ करूंगा मैं, ताकि मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकूं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा सकूं। हो गया, नेक्स्ट देखो, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम।
अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, डेफिनेशन भी देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें हम लोग सब कुछ इंक्लूड कर देंगे कि भैया पहले वो थर्मल स्पीड से चल रहा था, फिर एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन टॉर्क टाइम तक हुआ, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन ने टॉर्क 1 टाइम पर एक्सेलरेट किया, दूसरे ने टॉर्क 2 तक, तीसरे ने टॉर्क 3 तक, और लास्ट वाले ने टॉर्क 10 तक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमको किससे शो करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग शो करते हैं vt से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो होगी vt से। v का मतलब ड्रिफ्ट, v का मतलब वेलोसिटी। तो क्या लिखे इसकी डेफिनेशन कि ये एवरेज वेलोसिटी है, इट इज average velocity, it is average velocity of an electron by which free electrons move from positive negative to positive terminal, negative to positive terminal, या negative to positive end लिख देता हूँ, negative to positive end of the wire or opposite to direction of electric field। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ चलते हैं व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ द वायर। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, v = u + at। v = u + at क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि उसके पास में इनिशियल स्पीड भी थी, इनिशियल वेलोसिटी भी थी उसके पास में। थर्मल वेलोसिटी तो पहले भी चल रहा था, फिर अचानक उसके ऊपर फोर्स लग गया, और फोर्स लग गया तो एक्सेलरेट भी हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्या निकलेगी? v1 = u1 + a टॉर्क 1, है ना। a टॉर्क 1, टॉर्क 1 क्या? रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन टॉर्क 1 टाइम तक एक्सेलरेट हुआ है, तो v = u + at, टॉर्क 1 टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन a गेन किया, और इनिशियल उसकी थर्मल वेलोसिटी u1 थी। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये कितना हुआ? ये हुआ v2 = u2 + a टॉर्क 2। उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया? ये हो गया v3 = u3 + a टॉर्क 3। और ऐसे करते करते फाइनल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा vn = un + a टॉर्क n। ये सब में सेम लिया है क्योंकि ये जो है वो कांस्टेंट है, सबको वही एक्सेलरेशन मिलेगा हर इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये मैंने सबको सेम लिया है। u1 u2 u3 अलग रखे हैं, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 अलग रखे हैं, फाइनल वेलोसिटी से अलग हो जाएगी। ये है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब अगर अपन इन सबका एवरेज ले लेंगे, इस v1 v2 v3 vn का एवरेज ले लेंगे, वी विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बस इनका एवरेज लेना और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। बेटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, दिया है तो।
देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ये vd आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, कहां तक जाएगा ये जाएगा vn तक, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा n। अब इनकी वैल्यू डाल दो, तो vd हो जाएगा v1 की वैल्यू थी u1 प्लस a टॉप 1, v2 की वैल्यू थी u2 प्लस a टॉप 2, v3 की वैल्यू थी u3 प्लस a टॉप 3, और लास्ट में un प्लस a टॉप n, और ये नीचे हो जाएगा अपॉन n, ये हो जाएगा। अब ये u1 u2 u3 un इनको तो रख लो पास में, इनको सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया, u1 प्लस u2 प्लस u3, और ये आ गया un, और ये n इसके नीचे भी ले लिया, प्लस ये a टॉप 1 a टॉप 2 a टॉप 3 a टॉप n, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है कि, और अंदर बच जाएगा टॉप 1 प्लस टॉप 2 प्लस टॉप 3, ये कहां तक जा रहा है, टॉप n तक, और नीचे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने n तक, क्योंकि n से सबके नीचे ही है, ये हो गया। अब देखो ये जो है, ये तो बन गया हमारा एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ये बन गया u एवरेज, तो vt कितना आ गया, vt आ गया, ये तो बन गया u एवरेज, ये जो चीज है ये तो बन गई u एवरेज, है ना, प्लस a बाहर चली रहा है, और ये जो है ये बन गया टॉप, ये बन गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको क्या हमने टॉप बोला था, तो ये बन गया टॉप, तो एक के साथ में लिखता हूं मैं टॉप, है ना, तो ये फार्मूला आ गया। बट यू एवरेज तो जीरो होता है, बट यू एवरेज ये तो हमने पढ़ाई था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, तो हमारा vt का फार्मूला क्या आ गया, vt बराबर vt इक्वल टू आ गया a टॉप, और a की इसके अंदर वैल्यू रखते हैं हम लोग, उस a इक्वल टू a अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाला था माइनस e अपॉन n, ये रखते हैं यहाँ पे, तो ये vt का फाइनल फार्मूला आ गया vt इक्वल टू माइनस e टॉर्क अपॉन n, इस a की वैल्यू फाइनल यहाँ रखी, टॉर्क रह गया, तो ये फार्मूला है क्या, ये फार्मूला है vt का। और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन होगी, और यहां से दिख रहा है आप लोगों को vt प्रोपोर्शनल टू क्या है, vt प्रोपोर्शनल टू e है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। ये एक सेक्शन हम लोगों ने निपटा दिया है, इससे हम लोगों को करंट का जनरेशन समझ में आता है, मतलब ये एक सिंगल टॉपिक है बड़ा सारा। तो देखो इसको एक बार, कमेंट करके बताओ मुझे पूरा लेक्चर क्लियर है क्या, बिल्कुल एक पिक्चर की तरह, कहानी की तरह चला ही है पूरा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे, एक कहानी है ये पूरा, इलेक्ट्रॉन चला कैसे, पहले कैसे चल रहा था, बाद में कैसे चला, फोर्स कैसे लगे। चलो गुड, आ गए कमेंट, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और इन स्क्रीनशॉट को लेके गैलरी में सेव मत रखना, अपनी कॉपी में नोट करके डिलीट कर देना, पता चले साल भर के स्क्रीनशॉट सेव कर रखे हैं, ठीक है। कि पढ़ाई क्या सॉफ्टवेयर से नहीं चलती, हार्डवेयर से चलती है, कॉपी किताब का यूज किया करो, मैक्सिमम बुक के साथ में, कॉपी और पेन के साथ में टाइम गुजारा करो, हो गया। अब देखो ओवरऑल vt का फॉर्मूला क्या आ गया, vt का फॉर्मूला आ गया
Vt equals to minus E torque upon m. Negative sign is for opposite direction. Opposite direction of Vt and E. तो नेगेटिव कैलकुलेशन तो नहीं काम में लेता, ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप नेगेटिव हटा के भी कैलकुलेशन कर लेते हो, नेगेटिव को रोल नहीं है, उसका डायरेक्शन बता रहा है अपने को। और अगर हम लोग नेगेटिव हटा के ई को पुट कर दे हम लोग वी बाई एल, तो ये फार्मूला ऐसा भी हो सकता है, पुट ई इक्वल्स टू वी अपॉन एल। एल वायर का लेंथ है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर, या बैटरी भी बोल सकते हो आप। तो E इक्वल टू V बाई एल पुट कर दे तो Vp का फार्मूला ये हो जाएगा, Vd इक्वल टू नेगेटिव हटा रहा हूँ तो E की जगह V बाई एल रख देंगे तो ये आ जाएगा E V टॉर्क अपॉन ml। यस, लो साहब, बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझा दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट वगैरह चैप्टर चालू कर दिया, काफी दूर तक पहुंचा दिया है। तो आज की क्लास यही रोकनी पड़ेगी क्योंकि अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नया है, ओम्स लॉ, उसको अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और डन है लेक्चर आज का आपका। अभी मैं YouTube पे भी डाल दूंगा इसको, तो वहां से देख लेना। और तुषार अपने वीडियो निपटाओगे, ठीक है? मैग्नेटिज्म वाले साजिद वीडियोस देखते रहना मैग्नेटिज्म के, है ना? और यूट्यूब से देख लिया करो। मैंने तुम लोगों के नंबर पर सारे मैग्नेटिज्म के वीडियो शेयर किए हैं, वो देख लेना, व्हाट्सएप पे भेजे हैं। उसको टीचमेंट से ना देख के यूट्यूब पे देख लिया करो, ताकि मेरे चैनल का थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और मतलब वीडियो का प्रमोशन भी हो जाएगा। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तुम कहाँ चली गई थी बीच में? थैंक यू बोलने आ गई। सर आज वेदर की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।